प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे बीजगणित। तो बीजगणित में भी एक टाइप 13 पढ़ रहे थे अपन, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना किसी व्यंजक का। तो अपन ने 2-3 तरह के सीखे। आज भी अपन 1-2 तरीके से और सीखेंगे। तो 11 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो 11 क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तो पहले बच्चों, अगर इस लेक्चर को पढ़ने से पहले उस लेक्चर को भी पढ़ें। और आज अपन 11 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। उससे पहले आज के विचार: जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो बच्चों, आपको मेहनत करने से डरना नहीं है, और लगातार रहोगे, कभी ना कभी आप सफल होंगे। देखो, ए बी सी डी 4 ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। तो ए बी सी डी अगर 1 है, तो मैंने बच्चों ये बताया था कि x प्लस वाई अगर कांस्टेंट है, x बराबर y पर एक्स वाई मैक्सिमम होता है। 3 पे भी यही है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉन्स्टेंट बराबर कर दूंगा, एक्स बराबर वाई मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1। a बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 1/4 पर मैक्सिमम लेगा गुणनफल। तो बच्चों ये आ जाएगा ए बी, गुना हो रहा है ना ये एक्स वाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ए बटा 4 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 और ए बटा 4। तो ये जगह ए बटा 16 ए बटा 16 ए बटा 16 ये होगा 3 बटा 16। ये आंसर हो जाएगा। ये भी सेम सवाल है। 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी बराबर 5। एक एक 4 जोड़ दिया। तो अब ये हो जाएगा, इसको गुणनफल इन्हीं टुकड़ों को क्या कहता है, 1 प्लस ए बराबर 1 प्लस बी बराबर 1 प्लस सी बराबर 1 प्लस डी बराबर 5 बराबर चलते, क्योंकि इनका गुणनफल जो जोड़ है जो आपका कांस्टेंट है, तो इनका है, तो गुणनफल आपका जो इक्वल होगा, तो आपका होगा 5/4 5/4 5/4 5/4। ये आंसर है। अच्छा बच्चा, एक थ्योरम है, धनात्मक प्लस 1 अपन धनात्मक हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे 2 प्लस 1 बटा 2 2 से ज्यादा होता है। 3 प्लस 1 बटा 3 2 से ज्यादा होता है। 1 प्लस 1 बटा 1 ये आपका 2 हो गया, ठीक है। 0.5 प्लस 1 अपॉन 0.5 2 से ज्यादा हो गया। मतलब हमेशा सेम नंबर का इनवर्स, मतलब ये p ये पॉजिटिव नंबर है, ये सेम नंबर और उसी का इनवर्स हमेशा, लेकिन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो अपन इसको बच्चों ऐसा कर सकते हैं, 3x अपॉन 3 और 3x। तो 1/3 कॉमन ले लो, ये होगा। तो ये आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगी। तो ये बच्चों ये 1/3 और ये होगा 2।
तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा, और 1/3 से गुणा हो रहा है तो 2/3 से ज्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू 2/3 होगी। ये थ्योरम है। इंपॉर्टेंट। चलिए, हाँ तो बच्चों ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस का, तो इसको ऐसा करें, ऐसे लो, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दी, तो 1/2 तो ऐसे निकाल लो। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये 1/2। अच्छा यहाँ पे y बराबर जेड है, तो ये तो 0 हो गया, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और इसको भी y को जेड लिख दो, तो इसको भी x माइनस, क्योंकि x y बराबर जेड है, लिखने का, तो इसको y लिख दिया, y माइनस को लो, तो इसको भी इसको दो करोगे तो ये जाएगा टोटल। अब बच्चों इसमें अधिकतम मान क्या हुआ, अधिकतम मान क्या है, x में से y घट रहा है, ये तो होगा 0, और में से y, और y भी आपका क्या है, धनात्मक है, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 25। देखो इस केस में भी है, अपन ऐसा कर सकते हैं, एक थ्योरम लिखे थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर न्यूनतम होगा जब एक्स बराबर वाई बराबर जेड। तो आप इसको ऐसे लिख लो, एक्स प्लस वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट, तो एक्स स्क्वायर वाई न्यूनतम, ऐसे एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड कर दिया तो इसमें होगा एक्स बराबर वाई प्लस जेड माने, तो थ्योरम, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर बराबर जो a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा 1 प्लस a बाई बी ए बाई सी, b बाई ए प्लस 1 प्लस b बाई सी,
सी बाई ए सी बाई बी प्लस 1। तो बच्चों 1 1 3 तो ये हो गया, बी बाई सी बाई बी, ए बाई सी, तो ये हो गया 3। अच्छा ए बी सी ये हो गया x प्लस 1/x, y प्लस 1/y, z प्लस 1/z। a बटा बी को x मान लिया, b बटा सी को y और c बटा a को z मान। तो बच्चों ये मान आपका 2 से ज्यादा होगा। तो 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 से तो 2 से 6 3 9 हो गया। तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 9 आंसर है। इसको 9। अगला क्वेश्चन, इसको भी सेम ऐसे तक करें। ए स्क्वायर होगा। अब इसका मान तो ओवरऑल ये क्या होगा? 3, ये 3 से ज्यादा, मिनिमम 27। तो इसने कमान न्यूनतम होना चाहिए 3 27। तो चाहिए न्यूनतम मान सही कर लेना, ये न्यूनतम मान। देखो ये भी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, 2 या 2 से ज्यादा होती है, सेम नंबर है, किसी संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक संख्या आती है। तो ये आपका 2 या 2 से ज्यादा है, और ये लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 पूरी संख्या 2 या 2 से कम है। इधर मतलब LHS जो पोर्शन है वो ग्रेटर देन 2 है, RHS पोर्शन लेस देन 2 है। तो 2 में से एक्स स्क्वायर घट रहा है, तो दोनों x बराबर 0 पर 2 बराबर 2 है। क्योंकि ये वैल्यू 2 है 2 से ज्यादा, और ये 2 है, और ये राइट हैंड क्या आ रहा है? तो ऐसी जगह सेट करो कि ये दोनों बराबर है। तो ये 2x बराबर 2 बराबर 2 पर 2 हो रहा है। तो कितने सोल्यूशन संभव है? एक x बराबर 0 इसमें 0 रखोगे तो 1 1 ये आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा कितने मान संभव है? यदि है कि कितने मान x से कितने मान संभव है, कितने मान x बराबर मान एक संभव है खाली।
तो x बराबर 0 पर 2 बराबर 2 प्राप्त होता है। तो कितने मान संभव में प्राप्त होता है? एक मान। तो बच्चों ये वही आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड अगर कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर न्यूनतम जब x बराबर वाई बराबर जेड। तो यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो a बराबर बी बराबर सी बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर 27। न्यूनतम अगर अपन p धनात्मक संख्या है और p को अगर अपन साइन थीटा ले लें, q को कॉस थीटा माने, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा तो बच्चों ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है ना, इसकी रेंज जो होती है a साइन थीटा b कॉस थीटा की जो रेंज होती है ना, ये होती है a और b। ये अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसकी रेंज आएगी 1 का स्क्वायर इसके बीच में, तो p प्लस क्यू का अधिकतम है। तो ये √2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू √2, तो इसके उत्तर आएगा √2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू माइनस √2, तो ये आएगा साइन थीटा माइनस √2 से तो ज्यादा होती है और √2 से कम होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू √2 हो जाएगी, अधिकतम मान पूछा जाएगा। ये अपन ट्रिग्नोमेट्री में और कर लेंगे सवाल को। अच्छा, अपन एक चीज बोली थी, एक्स वाई अगर कांस्टेंट है तो x प्लस वाई मिनिमम होगा जब x बराबर y। तो x माइनस 5 y प्लस 6 बराबर 11 का क्यूब। तो x माइनस 5 बराबर 11, y प्लस 6 बराबर 11, z माइनस 8 बराबर 11। तो आपका तो x बराबर हो गया 16, y बराबर हो गया 5, z बराबर हो गया 19। तो x प्लस वाई प्लस जेड मिनिमम वैल्यू, ये ना मिनिमम। ये तो ये हो जाएगी 16, 40, 40। तो बच्चों अपन ने 11 क्वेश्चन पहले लिए थे और 11 क्वेश्चन अब लिए हैं। टोटल आपके 22 क्वेश्चन मैंने इस पर कराए हैं और 22 क्वेश्चन को आपको इसके थ्योरम देखने, मैंने थ्योरम कौन कौन से काम में लिए। एक तो मैंने द्विघात व्यंजक को समझाने की कोशिश की, a ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा न्यूनतम वैल्यू पूछेगा x बराबर माइनस b/2a पर। और दूसरी मैंने वैल्यू ली है कि x प्लस वाई अगर कांस्टेंट है तो एक्स वाई मैक्सिमम होता है जब x बराबर वाई हो, और उसी केस में x प्लस वाई कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर मिनिमम होता है, वो थ्योरम। तीसरी बताया कि एक्स वाई अगर कांस्टेंट है तो x प्लस वाई न्यूनतम होगा जब x बराबर वाई हो, एक थ्योरम। इस पर भी अपन ने सवाल लिए। तो बच्चों इसको आप बार बार रिपीट करें
और कॉपी बनाएं तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अब तक के लिए थैंक यू।